एक बड़ी विचित्र घटना। एक महात्मा चलते फिरते गांव में आए। अब गांव में आए महाराज तो एक आदमी आया, बोला महाराज मुझे शिष्य बना लो और कुछ ज्ञान दो। संत तो दयालु होते हैं, शिष्य बनाया। अब जैसे ही शिष्य बना, बोला महाराज अब कुछ सुनाओ। बोले क्या सुनाए? बोले कुछ भी सुनाओ। बोले राम राम। बोले अरे ये तो सब हल्की चीज है, कुछ ऊंचा सुनाओ ऊंचा। तो उन्होंने दो चार चौपाई सुनाया, अरे ये भी सब हल्का है, कुछ और ऊंचा सुनाओ। रामायण पढ़ने लगे, और ऊंचा। बोले गीता जी? बोले हाँ चलो गीता सुनाओ। तो बोले ठीक है, तुम समझ जाओगे? बोले हम ना समझे हम। अरे तुम समझाओगे कम, हम समझेंगे ज्यादा। तुम समझाओ तो सही। गुरुजी बोले वाह बेटा, शिष्य नहीं गुरु ही मिले हो तुम हमको। गुरुजी बोले सुनो, गीता पर व्याख्यान कल देंगे, आज गीता जी का महात्म्य सुन लो। बोला हाँ हाँ सुनाओ। बोले सुनो, सर्वोपनिषदो गावा, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धः गोपाल नंदनः। ये महात्मा में लिखा है बेटा, सभी उपनिषद गाए हैं और उन्हें दुहने वाले भगवान श्री कृष्ण। गीता ज्ञान दुग्ध है। समझ में आई? बोले हाँ हम ना समझे, हमें सब समझ में आ रही, तुम तो सुनाओ। बोले सर्वोपनिषदो गावो, सारे उपनिषद क्या हैं? गाए हैं। और दुग्धः गोपाल नंदना, ये गीता का ज्ञान दुग्ध है और श्री कृष्ण गीता के गान हैं। अर्जुन बछड़ा है। ऐसी व्याख्या की महाराज। कहता वाह वाह क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुरुजी को भी लगा समझ रहा है, वाह वाह कर रहा है, बहुत बढ़िया व्याख्या की। गुरुजी ने 2 घंटे तक पूछा, गुरुजी ने क्या अच्छी बात कही, सबको समझ में आ गई? बोले अरे महाराज तुम कम समझा रहे थे, हम ज्यादा ही समझे, हमें और समझ में ना आए। गुरुजी बोले अच्छा 1 घंटे तक समझाया, चलो कम से कम कुछ समझ में तो आया तुम्हारे। बोले अरे हम ना समझे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस महाराज जरा सी बात समझ में नहीं आई, बाकी सब आ गया। गुरुजी ने कहा कौन सी बात समझ में नहीं आई? हमने इतने प्रेम से समझाई, क्या समझ में नहीं आया? शिष्य बोला वैसे तो हम सब समझ गए, अब उसको संस्कृत आती नहीं थी। वो बोला बाकी तो सब समझ गए, लेकिन ये दुग्धा गोपाल नंदना जी 2 गधा कौन थे? गुरुजी ने सिर पीटा, राम राम, कहां पाला पड़ गया। बोले बताओ ना गुरुजी 2 गधा कौन थे? बोले भैया कोई नहीं, एक गधा में और एक तू। हम कह रहे हैं 2 गधा गोपाल नंदना और तू कह रहा है 2 गधा कौन है? तो ऐसे भी गुरु शिष्य एक न सुन ही एक नहीं देखा। तो जनक जी देख रहे हैं कि मैं कह रहा हूं ये सुन ही नहीं रहे हैं, इनको क्रोध आ ही नहीं रहा है। अब जनिको माखे भटमानी, कोई अपने आप को वीर मत कहना अब दुनिया में। अब लक्ष्मण जी के हाथ पैर फड़कने लगे, होंठ फड़कने लगे, आंखें लाल लाल हो गई महाराज। माखे लखन कुटिल भई भोहे, रतपट फरकत नयन रिसो। होंठ फड़कने लगे, नैन लाल लाल हो गए, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे। क्यों? कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबाण। बाण के समान बचन लग रहे हैं पर कह कुछ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि राम जी का डर है। और अब तो नहीं रहा गया, तो राम जी को प्रणाम किया। नाई राम पद कमल सिरु, और बोले गिरा प्रमाण। बिजली की तरह गरज पड़े लक्ष्मण जी महाराज, गिरा प्रमाण करके बोले सुनो